हमास ने आज 6 बंधक रिहा किए हैं। इसराइल ने वहीं 220 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। हमास ने सीज फायर डील के तहत आज इसराइल के 6 बंधकों को रिहा कर दिया। इनमें एक बंधक ओमर सेम तोब ने रिहाई के वक्त हमास के 2 लड़ाकों का माथा चूमा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये बंधक रेड क्रॉस की मदद से इसराइल पहुंच गए हैं। हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया है उनके नाम एलिया कोहन, ओमर सेफ-तोब, ताल सोहम, ओमर बेनकोट, हिसाम अल सईद और अबेरा मैंगिस्टो है। इसराइल इनके बदले में 620 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। आज होने वाली रिहाई पहले चरण की अंतिम रिहाई है। इस पहले हमास ने गुरुवार को 4 इजरायली बंधकों के शव सौंपे थे। हमास का कहना था कि इन सब में से 2 शव इराइल बिवास और कैफिर बिवास तीसरा शव है। इनकी मां सिरी बिवास और चौथा शव 83 साल का ओडेड लिफी सटच का है। हालांकि इजराइल ने फोरेंसिक जांच के बाद दावा किया कि उन्हें जो शव सौंपा गया है वो सिरी बिवास का नहीं है। भारत बंसी रूबी डल्ला कनाडा पीएम की रेस से बाहर। भारतीय मूल की रूबी डल्ला कनाडा में प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हो गई। लिबरल पार्टी ने शुक्रवार को उन्हें इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसी के साथ उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना खत्म हो गई है। पार्टी की वोटिंग कमेटी की जांच में सामने आया कि रूबी डल्ला ने चुनाव में खर्च समेत कुल 10 नियमों का उल्लंघन किया। यह जानकारी लिबरल पार्टी के नेशनल डायरेक्टर आजम इस्माइल ने दी है। इस्माइल के मुताबिक डल्ला ने जरूरी चुनावी वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया था। साथ ही आरोप है कि उन्होंने जो वित्तीय जानकारी दी वो भी गलत थी। रूबी डल्ला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी उनके लिए लगातार बढ़ते सपोर्ट से घबरा गई। ट्रंप ने सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को हटाया। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार रात देश के सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को अचानक हटा दिया। इस अफसर का नाम चार्ल्स C.Q. ब्राउन जूनियर है, जो सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ GCS के चेयरमैन थे। GCS अमेरिका की रक्षा विभाग के सबसे सीनियर मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप है। यह ग्रुप राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, होमलैंड सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सैन्य मामलों पर सलाह देता है। C.Q. ब्राउन ने 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया था। यह आंदोलन एसवेज जॉर्ज फ्लाइट की हत्या के बाद शुरू हुआ था। तब C.Q. एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे। उस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति पद पर थे। ट्रंप के 2020 चुनाव में हुई हार के पीछे इस आंदोलन की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ट्रंप ने ब्राउन की जगह रिटायर्ड वायुसेना जनरल डैन केन को GCS चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी। ट्रंप और डैन केन की मुलाकात 2018 में इराक में हुई थी। तब केन ने कहा था कि वे ट्रंप के लिए जान भी दे सकते हैं। मस्क यूक्रेन का मुफ्त इंटरनेट बंद कर सकते हैं। एलन मस्क यूक्रेन को दी जाने वाली मुफ्त इंटरनेट सेवा बंद कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिका यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल को हासिल करने के लिए दबाव बना रहा। यूक्रेनी सेना स्टारलिंक का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए कर रहा है। यूक्रेन में 2022 में जंग शुरू होने के बाद रूस ने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद से मस्क का स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेन में इंटरनेट मुहैया करा रहा है। अमेरिकी शहर लुइसविले के मोटर व्हीकल ऑफिस में शुक्रवार को 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लुइसविले मेट्रो पुलिस के मेजर डोनाल्ड बेकमैन ने बताया कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला दोषी करार। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाला हाथी मतार, जिसकी उम्र 27 साल को है, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने हत्या की कोशिश और हमले का दोषी माना। मतार ने अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान रुश्दी पर चाकू से 15 बार किए थे। रुश्दी के सिर, गर्दन, धड़ और बाएं हथेली पर गंभीर चोट आई थी। उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। नस कट जाने से एक हाथ जो है लकवा हो गया है। इसके अलावा उनके लीवर और हाथों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा था। मतार की सजा की तारीख 23 अप्रैल तय की गई है। माना जा रहा है कि उसे अब 30 साल से ज़्यादा जेल हो सकती है। न्यूयॉर्क के चौटाक्वा काउंटी कोर्ट में इस मामले की 2 सप्ताह तक सुनवाई चली। कोर्ट ने मतार को रुश्दी का इंटरव्यू ले रहे हेनरी कीथ को घायल करने का भी दोषी माना। कीथ को सिर में मामूली चोट लगी थी। रुश्दी पर जब यह हमला हुआ तब उस कमरे में 1000 से ज़्यादा लोग थे।